गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह के वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। एकदम इजी और बहुत ही छोटा वीडियो मैं बनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो देखने में लोगों को बहुत मुश्किल होता है और छोटा-छोटा स्टेप में मैं वीडियो को रखूँगा। तो सबसे पहले वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपको होस्टिंग लेना पड़ता है, तो आप होस्टिंग के बाद का ये स्टेप है। तो अगर आप होस्टिंग लिए हैं तो सी पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस होता है। अलग-अलग कंपनी का कुछ अलग इंटरफ़ेस होता है, लेकिन ज़्यादातर में ये रहता है इस तरह का इंटरफ़ेस। और आपको स्क्रिप्ट में जा कर के यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म है। तो वर्डप्रेस भी एक सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम लोग यहाँ से वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस को इस तरह से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा। अब यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी है। अब यहाँ पर अगर आपको डेमो करके करना है तो डेमो डायरेक्टरी में चला जाएगा, या जो भी आप नाम देंगे। अब अगर आप डायरेक्ट लाइव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई डायरेक्टरी दे सकते हैं। यहाँ पर वे ये वर्डप्रेस का वर्जन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन पर ही आपको रखना है, पुराना वर्जन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेटेस्ट वर्जन पर ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड को आप यहाँ शो कर रहा है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, नया जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लिया। कॉपी करके ये अब यहाँ से को शो करेंगे, फिर कॉपी करने देगा। फिर मैं यहाँ से कॉपी किया, बाद में मैं फिर से जनरेट कर दिया। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इन्फो कर दिया। फिर यहाँ पर अपने साइट का टाइटल दे सकते हैं। ये वाटर प्रूफिंग का है, तो इन बैंगलोर ऐसा कर दिए। आप अपने हिसाब से टाइटल डाल सकते हैं। आप इस तरह से कर लेंगे। अभी मैं इसको कॉपी कर लिया और अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। अपने हिसाब से आप यूज़र नेम बना लेंगे। फिर आपको इस तरह से आपको इसको कॉपी करके रख लेना है। अगर मैंने इस तरह से किया तो फिर इसका फ़ाइल में जा कर के चाहे तो हम अपना वो कर सकते हैं, इसको रख लेंगे, या नोटपैड का नया वो बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप उसको सेव करके रखिए। थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है। कॉपी कीजिए, नोटपैड में इसको रख सेव करके रख लीजिए। पासवर्ड को भी सेव करके रख लीजिए इस तरह से। रख लीजिए, फिर लॉगिन करते समय आप इसका यूज करेंगे। अब ये सब चेक होने करने के बाद आपको सीधा इंस्टॉल करें। यहाँ थीम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, अभी थीम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, मुश्किल से 40-50 सेकंड में ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। और ये बहुत ही ईजी मेथड है। और भी एक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, वो फाइलज़िला के थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं, या वर्डप्रेस को डायरेक्ट उसके वेबसाइट से जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से अगर वर्डप्रेस आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड वाला डायरेक्टरी पे जाएँगे
और यहाँ से लेटेस्ट वर्ज़न आप डाउनलोड कर लेंगे। इसको भी आप अनज़िप करके कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है और सबसे ईज़ी प्रोसेस ये होता है। अब यहाँ पर आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल खुल जाएगा और यहाँ से आप अपना वेबसाइट देख सकते हैं। नॉर्मल जो थीम रहता है वो थीम आपको यहाँ दिखेगा इस तरह से। अभी इसके ऊपर काम करना होगा। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये स्टेप नहीं है, उनके लिए जो एकदम नए हैं जिनको शुरू से सब कुछ सीखना है उनके लिए है ये। अब सबसे पहला काम रहता है इसमें थीम का इंस्टॉलेशन। आप यहाँ जाएँगे थीम, मैं जो ज़्यादातर थीम यूज़ करता हूँ, यहाँ 4 थीम दिए हुए हैं। इनको आप चाहें तो रख सकते हैं या आप उनको एक-एक करके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करने का प्रोसेस रहता है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि इससे वेबसाइट का स्पीड स्लो होगा, बार-बार इसको अपडेट करने के लिए बोलेगा, तो ज़रूरत नहीं है इन सब का। तो अभी फ़िलहाल मैं नया थीम लूँगा, तो ऐड न्यू पर जाएँगे। ऐड न्यू पर जाकर के आपको थीम चूज़ करना है। तो मैं जो थीम यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट थीम है, मैं इस पर ज़्यादातर काम करता हूँ। तो इसको कर लेना है। उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब ये मेरा जो एक्टिव थीम है, ये है। अभी इसको चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले इस तरह से दिख रहा था, अभी इस तरह से दिखेगा। तो अभी मेन यहाँ पर जो काम है, आपको हेडर बनाना और फुटर बनाना है। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद यहाँ से मेनू बनाना है। तो सब एक-एक करके आपको सीखना होगा। मेनू बनाना है तो जो सब मेनू बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेज चाहिए, तो पेज बनाते हैं। वीडियो लंबा नहीं है इसलिए मैं छोटा-छोटा करके बनाऊँगा। मैं पार्ट बाय पार्ट करके इसको बनाऊँगा। आप पूरा देख सकते हैं एक-एक करके और बहुत ही ईज़ी होगा। ज़्यादा वीडियो को लेंदी करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ईज़ी तरीके से बता देना है किस तरह से होगा। पहले मैं होम का पेज क्रिएट कर लिया। फिर आप यहाँ जाएँ और यहाँ पर जा कर के देखिए ऑल पेजेज़, यहाँ डायरेक्ट न्यू टैब करके आप जितना पेज बनाना है उसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए मैं इनको कर दूँगा अबाउट अस। ज़्यादातर ये सब पेज यूज़ होता है, वही सब पेज मैं कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, सर्विसेज़। ये ज़्यादातर नॉर्मल 5 पेज का वेबसाइट में ये होता है। तो ये 5 पेज बन गया। अभी इसको अगर रिफ्रेश करेंगे पेज को तो देखेंगे 5 पेज हो गया। अब सबसे पहला काम रहता है हम लोगों को मेनू बना लेना। मेनू बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हेडर में यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने मेन मेनू कर लिया, कुछ भी आप अपने मेनू का नाम दे सकते हैं और उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद ये जो दिख रहा है ये सब अभी एक्टिव दिखेगा। सेलेक्ट ऑल कर लिए और इसको ऐड मेनू कर लिए। अब सभी आ गए। मैं होम पेज को ऊपर में रख ले रहा हूँ। अबाउट अस को अगर ऐसा है तो ऐसे कर लेना है। ठीक है, इस तरह से अभी अरेंज हो गया। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस, ये सभी पेज हो गए। कॉन्टैक्ट अस ज़्यादातर लास्ट में ही रहता है। तो अभी इसका ऑर्डर भी सही है। अब मैं कर लिया। अभी देखिए अभी अब यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब दिखना शुरू हो गया। लेकिन अभी मैटर ये है कि इस तरह का हमारा वेबसाइट का लुक होने से तो नहीं होगा। अभी हमको यहाँ पर लोगो देना पड़ेगा, फिर इसको अरेंज करना पड़ेगा। हेडर अच्छा होना चाहिए। फुटर, हेडर और फुटर जो होता है सभी पेजेज में दिखेंगे। तो सबसे पहले हेडर और फुटर का काम करेंगे और बीच का कंटेंट ये हट जाएगा। तो इसके पहले भी एक काम करना रहता है। ये सबको काट देते हैं। अब मेनू के बाद जो सबसे काम रहता है वो आपको जाना रहता है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जा करके सबसे पहले हमको होम पेज सेलेक्ट करना रहता है कि होम पेज जो फर्स्ट पेज होता है वही होम पेज होता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर आके फंस जाते हैं कि ये कैसे काम करता है। उनको ये हेलो वर्ल्ड वाला पेज दिखेगा, बोलेंगे ये हट नहीं रहा है। तो नहीं हटेगा। यहाँ आपको आना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जाना पड़ेगा होम पेज सेटिंग में, फिर यहाँ आएंगे और लेटेस्ट पोस्ट पर आता है ये, इसलिए यहाँ लेटेस्ट पोस्ट दिखता है। आपको स्टैटिक पेज पर कर लेना है और यहाँ आकर के आपको होम पेज को चूज कर लेना है। पोस्ट वाले पर आप
ब्लॉग का अगर है तो आप करते हैं, नहीं तो इसको रहने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से करके आपको पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। अब ये होम लिखा आएगा। अभी अब इसके ऊपर कंटेंट आएँगे, स्लाइडर आएँगे, बहुत सारा कुछ होगा। पूरा पेज को ही डिज़ाइन किया जाएगा और एकदम ये स्टार्ट से बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, पूरा स्टार्ट टू एंड हम दिखाएँगे, लेकिन ये वीडियो को इतना पर ही अभी क्लोज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएँगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर और फुटर देखेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।